बेटी, थैंक यू। अगर मेरा दुनिया में आना भी तुमको मंजूर नहीं, अगर मेरा दुनिया में आना भी तुमको मंजूर नहीं, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जिस दिन होगी बेटी नहीं, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जिस दिन होगी बेटी नहीं। अपना हीता खून जिसको कोख में मार दिया, अपना हीता खून जिसको कोख में मार दिया, आज की बेटी कल की माँ है ये भी नहीं विचार किया, आज की बेटी कल की माँ है ये भी नहीं विचार किया। बेटी लाभ बेटी हानि बेटा लाभ है, बेटी हानि बेटा लाभ है, क्या ये बुरा फितूर नहीं, जिस दिन होगी बेटी नहीं वो दिन ज्यादा दूर नहीं, वो दिन ज्यादा दूर नहीं। क्या बात, बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। क्या बात, बहुत सुंदर बोल। यत्र नार्यस्त पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जी हाँ, यह लाइन है हमारे शास्त्रों की, हमारे पुराणों की, हमारे वेदों की। इस लाइन का अर्थ होता है कि जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। और आज इसी मौजू पे यानी कि आज वैश्विक महिला दिवस है। वैश्विक महिला दिवस पे आज हम देख सकते हैं कि तमाम हमारे आसपास में बहुत सारी हमारी मातृशक्तियाँ यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए आज हम इनसे जानते हैं कि आज के परिवेश में, आज के समाज में, आज के इस दौर में, इस आधुनिक दौर में हमारी इन महिलाओं का, हमारी इन मातृशक्तियों का समाज में, परिवार में किस तरह से इनकी भूमिका है, किस तरह से इनका योगदान है और किस तरह की इनकी मानसिक आर्थिक स्थिति है। इन्हीं तमाम विषय पे, तमाम सवालों पे आज हम इन तमाम अपनी माताओं से, बहनों से, बेटियों से इन तमाम विषय पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको पता है कि आज महिला दिवस है? हाँ, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। क्यों ये मनाया जाता है? एक्चुअली आई डोंट नो। अच्छा, किसको पता है? किसको पता है? किसको पता है? औरतों राइट, जी हाँ, बिल्कुल। औरतों के सम्मान के लिए। हाँ, जी, हाँ, बताइए आप। औरतों के सम्मान के लिए। औरतों के सम्मान, किस तरह के सम्मान के लिए? ताकि औरतें लिबर्टी के साथ घूम सके, फिर सके, सब कुछ कर सके जो वो चाहती है। मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो दिवस मनाया जाता है विशेषकर महिलाओं के नाम पे, इस दिवस को हमने समर्पित किया हुआ है हमारे समाज ने, हमारे राष्ट्र ने और तमाम मानव समाज ने। कम से कम इस दिन के बहाने आज हम औरतों को सम्मान देते हैं, उनके बारे में हम सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन ये आज के परिवेश में सिर्फ एक औपचारिक बनकर रह गया हुआ, औपचारिकता बनकर रह गई हुई है। वास्तव में समाज में परिवार की महिलाओं की क्या दशा है, क्या स्थिति है, ये इस विषय पे या चिंतन का विषय है। तो आप एक युवा महिला हैं, आप हमें बताएं कि क्या वास्तव में आज की जो महिला है उसका जो हक, जो न्याय मिलना चाहिए उसको मिल पा रहा है घर से लेकर परिवार से, सोसाइटी, समाज में? ये बोलना बिल्कुल गलत है कि कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। मिलने की जगह मिल भी रहा है, हाँ, कहीं पे नहीं मिल रहा है तो वो गलत है। सुरक्षा को लेके आप क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं की सुरक्षा को लेके बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं। जैसे कि कहाँ? रात को अकेले आना जाना नहीं कर सकती, अकेले जाके जॉब नहीं कर सकती। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, मैं क्षमा चाहता हूँ इन सवालों के लिए, कि महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। आपका क्या कहना है? सही है, कैसे सही है? हाँ, बहुत जगह देखा जाता है कि अभी भी महिलाओं को लेके मतलब बहुत डिफरेंस किया जाता है, शोषण किया जाता है। मतलब उनके घर वाले, उनके परिवार जहाँ वो मुंह नहीं खोल पाती है, मतलब जैसे उनके कोई चाचा है, काका है, मामा है, उनको लेकर वो मतलब नहीं जज कर पाती है कि अपनी कंप्लेन नहीं कर पाती है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। फैमिली इशू हो जाता है उस वजह से। रिस्ट्रिक्शन रहते हैं कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, टी शर्ट मत पहन और जीन्स मत पहनो, आपको साड़ी पहनना है, घूंघट में रहना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी भी है रिस्ट्रिक्शन, इतना कुछ चेंज नहीं हुआ, टाइम लगेगा, चेंज हुआ नहीं। अभी मैडम ने जो बात कही कि हमें फैमिली मेंबर की तरफ से तमाम तरह के खाने के लिए, पहनने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, इस बात से कितनी सहमत हैं आप? इतना मतलब अभी पहले जितना नहीं है पर इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है पहले जितना, काफ़ी छूट है। शिक्षण नहीं है, ठीक है, कपड़ा पहनने की जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उससे आपका मतलब क्या तकलीफ है और क्या आप सहमत है कि नहीं सहमत है? नहीं, कपड़े पहनने में भी इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है पहले जितना तेज छूट है। आपको किस बात का इतराज है? आपने जैसे मेरी सोसाइटी में, मेरे सोसाइटी के आजू बाजू में, आस पड़ोस में मैं सब जगह देखती हूँ, सबको रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे लोगों को। हमें नहीं है, हमें कभी रही भी नहीं, हमें नहीं, पर हमने देखा है लोगों को रिस्ट्रिक्शन रहता है और लोग पहन नहीं पाते हैं, मतलब जो चाहते हैं वो वैसे जी
रिस्ट्रिक्शन क्यों है? सबके परिवार की अपनी अपनी मान। हाँ, उनको यूँ लगता है मैम कि मानसिक मतलब लोगों की सोच विचार की वजह से। मेरा जहाँ तक मानना है कि मैडम का ऐसा कहना है कि ये जिस तरह का मतलब कि तमाम आज के जो आधुनिक कपड़े हैं बने हुए हैं, कपड़े जो आए हुए हैं, छोटे कपड़े, शॉर्ट कपड़े, इन कपड़ों को पहनने में अगर समाज को एतराज है तो इसमें मतलब क्या आप कहना चाहते हैं? इन कपड़ों को पहनने में समाज को एतराज है, लेकिन जिसको खुशी हो रही है उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए अगर आप पहनने में क्या तकलीफ है? पहनने में क्या तकलीफ है? नहीं, आप समाज में रहती हैं, आप नारी हैं, आप समाज में रहती हैं, आप एक स्त्री हैं, आप एक बहन हैं, आप एक बेटी हैं, तो आपको अपने घर की मर्यादा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने जो एक आदर्श आपका बनाया हुआ है, आपके परिपाटी जो बनी हुई, आपके घर का, परिवार का, कुल के, खानदान का, तो उसके अनुरूप आपको कपड़ा पहनने में संस्कार। अनुरूप मैंने नहीं कहा, अगर अनुमति है तो क्यों ना पहने? हाँ, अनुमति, कईयों को अनुमति है तो क्यों ना पहने? बोलिए बेटा, आप क्या बोल रहे हैं? मैं गलत है, मेरे को प्राउड है। क्या बात है, थैंक यू। गर्ल होने पे आपको प्राउड है, तो मतलब आपका ये कहना है कि लड़कियों को सब तरह के कपड़े अलाउ किया जाए पहनने के लिए? अगर लड़कियां अपनी हद में रहे तो अलाउ करने में कोई लड़कियां अपने हद में, और लड़कियां अपनी हद में रहती है, वो सामने वाला क्या सोच रहा है उसके हिसाब से वो नहीं चल सकती। इस समय जो एक और बहुत बातें हमारे समाज में देखने को आ रही है कि इस समय यहाँ तक कि पति और पत्नी के बीच में भी ज्यादातर अनबन दिखाई देती है, एक मतता नहीं दिखाई देती है। उसके बारे में क्या रीजन हो सकता है, क्यों इस तरह का? इसका मेन रीज़न है कि गर्ल्स एंड वुमेन्स ऑल्सो नीड फ्रीडम, मतलब उनको भी ऐसा चाहिए कि हम भी बाहर जा सके, हम भी वो कर सके, फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज भी है ना, इतना वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के बाद, वुमेन्स को इतने सारे राइट्स मिलने के बाद भी एक मेंटेलिटी ऐसा है कि मतलब वुमेन्स की, लेडीज़ की एक लिमिट है, जिनको उस लिमिट में रहना चाहिए। वो भले ही आपको हेल्प कर रही है, भले आपके लिए कुछ भी कर रही है, अगर 100% की आपको सोसाइटी को, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को दे रही है, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ है ना ऐसा परफेक्ट नहीं है, आप घर में रह के जो करना है करो, आप बाहर नहीं जा सकती, हम आपको कमा के दे रहे हैं। मतलब आज भी एक वो लाइन है ना कि औरत पाँव की जूती है, उसको अभी तक फॉरगेट नहीं किया है, उसको अभी तक नहीं मिटाया कि औरत पाँव की जूती है। मतलब कितना भी फ्रीडम है, भले वो शर्ट्स पहन ले, भले वो वन पीस पहन ले या जीन्स पहन ले, वॉटेवर। ऐसा नहीं कि साड़ी में सेफ है, उसमें ज़्यादा अनसेफ है, ऐसा नहीं है। साड़ी में भी रेप हो रहा है और शॉर्ट्स में भी है रहे हैं, बस सोच का, मेंटेलिटी का फ़र्क है। तो वो चीज़ को, उस चीज़ के लिए थोड़ा मतलब कुछ करना चाहिए। मेरे लिए ऐसा है, मैंने इसलिए बोला कि वुमेंस डे क्या है मेरे को, क्योंकि मेरे लिए एवरीडे वुमेंस डे है। मेरे लिए एवरीडे सबके लिए, जेंट्स हो या वुमेन्स हो, सबकी मतलब सबके लिए सम्मान होना चाहिए, पर्टिकुलर कोई डे नहीं होना चाहिए। 365 डेज आप उसका ना रिस्पेक्ट करो, उसके लिए मतलब वो आपके लिए क्या कर रहा है, वो परसेंटेज देखो कि वो आपकी लाइफ में आपको कितना परसेंटेज दे रहा है, उस चीज़ को आप देखो। तो अगर हम एक ही दिन के लिए उसको सेलिब्रेट करके, आज वुमेन डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो कल क्या कोई रेप नहीं होगा, कल क्या कोई शोषण नहीं होगा, कल कोई मारामारी नहीं होगा। बहुत सारे हस्बैंड देखती हूँ मैं, मेरे नियर में देखती हूँ, मारते हैं वुमेन्स को, ऐसे कुत्तों की तरह मारते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है कि मतलब इतनी बुरी तरह से उसको बंद करके रखा जाता है, उसको लिमिट में खाना देते हैं। ये सब चीज़ें सही नहीं है। तो वुमेन्स डे एवरीडे होना चाहिए। आई एम हैप्पी कि लोग इस डे को इतना अच्छी से सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर सिर्फ टैग लगा के घूमना, स्टेटस डालना, मीडिया के सामने इतना स्टोरी देना, ये सिर्फ वुमेन्स डे नहीं है मेरे लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज वैश्विक महिला दिवस है, आज वैश्विक महिला दिवस है। इस दिवस पे सिर्फ एक दिन महिलाओं के लिए दिया गया हुआ है, सिर्फ एक दिन महिलाओं को दिया गया, यानी कि आज के दिन उनका दिवस हम मनाते हैं। बाकी दिन महिलाओं की समाज में, घर में, परिवार में क्या उनकी स्थिति है, क्या उनकी विडंबना है, क्या उनकी तकलीफ है, क्या यह दिवस मनाना कितना प्रासंगिक है, इस विषय में आपका क्या कहना है? एक ही दिन दिया गया, ये तो मैं इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अभी अपना देश इतना रूढ़िवादी पहले जैसा नहीं रहा है, एजुकेटेड हो रहा है, स्पेशली नारियाँ आगे बढ़ रही हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ रही हैं। मैं योगा करवाती हूँ, इनसे पूछिए। तो ऐसा नहीं है कि उनकी मतलब उनको आज भी बंदिशें लगी हैं। हमारे इंडिया में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे रूढ़िवादी, कुछ एक गांव हैं वहाँ पे अभी भी लेडीज़ घूंघट में रहती है, उनको कई मान मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। लेकिन पहले से काफ़ी मतलब चीज़ भी कहीं भी बोल पाएगी, आज भी बोलती है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा तो मानना मतलब सही नहीं रहेगा कि नारी को बंदिशों में रखा गया, आज भी ऐसा नहीं है। हर दिन महिला दिवस है। बहुत सुंदर। अगर घर वाले चाहते हैं तो घर वालों की सोच पे डिपेंड करता है, उनके माँ बाप पे, उनके पेरेंट्स पे, इन लॉज फैमिली पे।
आपने कहा कि अभी हमारे देश से, हमारे समाज से रूढ़िवादिता खत्म हो रही है। अभी अभी हमने एक शिक्षक से हमने बात किया हुआ है, उनका ऐसा कहना है कि उनको कपड़े पहनने में रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है। तो ये जो छोटे कपड़े, तंग कपड़े की जो बात है, इसको लेके हमारे समाज में दो भाग है, दो मत है। कुछ लोग महिलाओं को इस तरह कपड़े पहनने की छूट देते हैं, समर्थन करते हैं, और कुछ लोग नहीं। तो इस पर आपका क्या कहना है? अभी वो वापस वही बात आ गई ना कि आधा देश रूढ़िवादी इसमें जकड़ा हुआ है, तो उन लोग वैसे परंपरावादी है, तो लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो। और जो लोग मतलब अभी फ्री माइंडेड है, थोड़े मतलब आगे बढ़ रहे हैं जमाने के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, तो उनको मतलब मेंटली सोच उनके लिए डिपेंड करती है, ना कि लेडीज का पहनावा। सोच लेडीज की सही होनी चाहिए ना, और मतलब रूल फॉलो करने हैं, अपने आदर्श फॉलो करने हैं। पहले वो दिमाग से करेगी, अपनी सोच से करेगी, फिर तो उसका पहनावा बाद में आता है। और रही संस्कृति की बात, तो कुछ एक जगह पे कुछ एक बातों में मैं मानती हूँ, मेरा भी मानना है कि अपनी संस्कृति को भी फॉलो करना चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कि हम उन सब चीज़ों को जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई है बातें, मतलब संस्कृति बनाई है, संस्कार दिए है, वो आगे चलाए रखे हैं सालों से, तो वो भी हमें बनाए रखने हैं टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है। तो उनको भी रूल वो भी फॉलो कर रहे हैं मतलब। थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या छोटे कपड़े पहनना ही रूढ़िवादिता के खिलाफ है? छोटे कपड़े पहनना जाए तो ये मॉडर्निटी है, और पूरे कपड़े आप जैसे पहने जाए, साड़ी पहनी जाए, जो हमारे पारंपरिक पोशाक हैं उनको पहना जाए, क्या वो रूढ़िवादिता में आते हैं? अभी इस बारे तो मैं क्या बोलूँ, मतलब मैंने बोला ना कि परंपरावादी होना भी अच्छी बात है, और वो होना भी चाहिए। मैं खुद हूँ, परंपरा भी हमें अपनी बनाए रखनी है, लेकिन टाइम टू टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल आज का दिन ले लो, मेरे सारा फ्रेंड सर्कल आया है, ऑब्वियसली सब अपने घर पे जब रहते हैं तो साड़ी में रहते हैं, पल्लू में रहते हैं। आज हम लोग जैसे फ्री टाइम मिला फैसलों के साथ ये टाइम स्पेंड करने का, तो सब अपने अपने गेटअप पे आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग थोड़ा मॉडर्न हो गए, या ऐसा नहीं है। तो मतलब बीच बीच में वो मतलब टाइम भी उनको, वो जीने का इनको हक है अपने तरीके से भी। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये परंपरावादी संस्कारी नहीं रही, अभी ऐसी में आई है तो ठीक है ना, ओके। लेकिन घर पे जब अदर फंक्शन होते हैं, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना रहता है कुछ भी, तो हम लोग अपना ही मतलब उनके हिसाब से चलते हैं ना, कि हमारा सालों से ये परंपरा चले आ रही है, हमारा ये गेटअप है, हमारी ये संस्कृति है, तो ऑब्वियसली हम उसी गेटअप पे अपना फेस्टिवल, चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, तो वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं ना हम लोग। तब जींस टॉप तो नहीं पहनते हम लोग। आज का जो यंगस्टर है, जो नवयुवतियां हैं, लड़कियां हैं, उनको एकदम छोटे कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, और उसके खिलाफ अगर कोई उनका भाई, ब्रदर, सोसाइटी में कोई कहे तो उसका गलत ढंग से लेती हैं। तो अभी क्या मतलब, ये रूढ़िवादिता में आता है कि मॉडर्निटी में आता है? देखिए इस बारे तो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा मेरी फैमिली में तो फिलहाल ऐसे नहीं होता है। हम लोगों को तो अभी आपने मेरे पहनावे से जज किया रहेगा, तो मैं भी मतलब कैसा मेरी बहनें आगे हम लोग, लेकिन छोटे कपड़े पहनना सामने वाले की मानसिकता शो करवाती है या करती है, तो वो तो मैं नहीं मानती इस बात को। अभी अपनी अपनी फ्रीडम है, हर इंसान की अपने हिसाब से है, तो उसमें तो मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूँगी कि ऐसा भी जो लोग बोलते हैं वो उनकी भी मेंटालिटी है, और जो लोग सुन के ऐसा मतलब रिएक्ट करते हैं वो उनकी भी मेंटालिटी है। वो उन लोगों के बीच का क्या है, वो इस बारे में मैं तो नहीं ज़्यादा बोल सकती। हम 20वीं सदी में प्रवेश करने वाले हैं, तो आप ये बताएं कि आज के इस टाइम में औरत को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो जगह मिलनी चाहिए, वो कितना मिल पाया है और कितना नहीं मिल पाया हुआ है? सम्मान तो देखिए काफ़ी हद तक मिल रहा है, और पहले जैसे हम लोग अपनी दादी माँ हो गए, हमारे माँ जी, दादी परदादी के टाइम की बातें सुनते हैं, उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा सम्मान अभी आज की नारी को मिल रहा है। पहले मतलब वो आज फ्रीडम में हर चीज़ को लेके, अगर लेडीज़ पढ़ना चाहती है शादी के बाद भी, तो आज पढ़ती है, वो शादी हो रही, बेशक घर वाले अपने हिसाब से उनकी शादी कर रहे हैं, सब दे रहे हैं, उसके बावजूद यार उनको पढ़ना है, स्टडी चालू रखनी है, तो वो कर रही है, अपने हिसाब से लाइफ जी रही है। पहले की जैसे ऐसे नहीं कि हमारी दादी परदादी की बातें सुनो तो उनकी शादी 13 और 12 साल की उम्र में हो चुकी होती थी। वो लोग जब बातें सुनाते कि हमारे टाइम में तो ये पढ़ना लिखना होता नहीं था, तो वो टाइम पे शादी करके बस चूल्हा चौका संभाल लिया, बस औरत का इतना ही काम है। तो अभी वो सब नहीं है, मतलब काफ़ी चेंजेस आया है लाइफ में, ऐसी बात नहीं है। और आने वाले टाइम में भी देखो काफ़ी माहौल चेंज होगा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है हमारी सोच में भी, हमारे समाज में भी, और वैसे भी। मैडम, सबसे
पहले आपको आज महिला दिवस है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, आप सबको प्रणाम है। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम औपचारिक रूप से महिला दिवस मनाते हैं, तमाम महिलाओं को हम सम्मान करते हैं औपचारिक ढंग से, लेकिन आज भी हमारे समाज में महिला, एक आने वाली महिला यानी जो कन्या भ्रूण होती है, जो कन्या भ्रूण होती है, उसको पेट में ही उसकी हत्या कर दी जा रही है। ये और इसमें महिलाओं की भी देखा जाए सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की ही है कि महिलाओं की इच्छा, महिलाओं के समर्थन से ही कन्याओं को भ्रूण यानी कि उनको पेट में हत्या की जा रही है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज? मुझे लगता है कि काफ़ी रीजंस और फैक्टर्स हैं, खाली वुमेन को नहीं बोल सकते। वुमेन सबसे बड़ा रोल इसीलिए निभाती है औरत, क्योंकि उसके ऊपर जो बीतता है ना, वो नहीं चाहती कि जो बच्चा पैदा करेगी वो 9 महीना जो अपने खून से सींच करके, वो नहीं चाहती कि उस दर्द से, उस दौर से वो सब चीज़ सहन करे और गुजरे जो वो खुद गुजर रही है। मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों औरत, जो आपने बोला ना कि वो मतलब औरत क्यों इसमें आगे बढ़ के खुद ही कर रही है, सबसे बड़ा रीज़न इसका यही है। और दूसरा रीज़न, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं करने के लिए। वुमेन्स डे ठीक है, आज के दिन हम लोग मना रहे हैं, लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, घर में कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है औरत को, चाहे वो कहीं पर भी वो कमा रही है या कुछ भी कर रही है, कोई भी हाई पोस्ट में भी है या घर का सब काम कर रही है, लेकिन रिकग्निशन और एक एक्नॉलेजमेंट जो एक वुमेन को मिलना चाहिए, क्या वाकई में आज मिल रहा है? 100 में से सिर्फ 1 या 2 घर होगा जिसको मिला जा रहा है। इसीलिए आज का दिन मनाने का सबसे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, आज के दिन सब कोई का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम लोग बन जाते हैं एटलीस्ट, कि चलो एक औरत है जो रोल निभा रही है, सब करिए, हर रोल निभा रही है। आप देखिए ना, समाज में सब रोल निभा रही है, लेकिन आप सबके घर देखिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सक्सेसफुल औरत है, सबकी ज़िंदगी में अगर आप पन्नों को पलटोगे ना, तो आज भी आपको दर्द मिलेगा, एक कमी मिलेगी उस औरत को कि वो जो रिकग्निशन मिलना चाहिए जो एक मर्द को मिलता है, वो आज भी नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। ये जो भ्रूण हत्या का आपने बोला है, इसके लिए मेन फैक्टर लेडीज़ को ज़्यादातर मतलब जेंट्स का भी उनको वो प्रेशर रहता है कि हमें बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। वो नहीं भी मारना चाहे तो भी, जैसे एक बेटी हो गई, 2 हो गई, फिर वो सोचती है कि नहीं अब तीसरी तो नहीं आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जेंट्स का भी हाथ रहता है। और दूसरी बात, लेडीज़ के वर्क की ना कोई अहमियत नहीं है, जब तक वो जिंदा है कोई सोचता नहीं है। आज हम सुबह 5 बजे उठ के रात को 12 बजे तक ड्यूटी देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि तुमने बहुत कुछ किया, तुमने क्या तोड़ा, तुम घर में रहने वाला भी काम तो करते ही है ना। आज जो हमारे बेटे लोग हैं, अगर हमारे हस्बैंड बोलते तूने किया ही क्या पूरा दिन, तो बेटे बोलते ऐसा मत बोलो, ये भी काम करती है। तो आज मैं सोचती हूँ अभी जो लड़के हैं वो एटलीस्ट लेडीज़ को कुछ समझ रहे हैं, लेकिन जो पिछले ज़माने के जो मर्द है वो नहीं समझते, आज भी नहीं समझते हैं। वैल्यू उनको है लेकिन शो नहीं करते वो। आप अपना परिचय देंगे प्लीज? मैं मिसेस मधु अग्रवाल, मतलब हाउसवाइफ हूँ मैं। और क्या बोले क्या डेजिग्नेशन मतलब क्या है आपका, किस एरिया में, किस फील्ड में? आई एम श्वेता मल, आई एम अ टीचर। एक और चीज़ पे खाली नोटिस करना चाहूँगी, मॉनिटरी यूनिट के ऊपर, मेटेरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर में जो लोग यहाँ पर जीते हैं ना पैसों के लिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है कि औरत के साथ में जो होता है ना कि चलो माँ बड़ा कर रही है वो कर, लेकिन उसके बाद में जब एक शादी की उम्र आती है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं ठहराव आ ही जाता है उस मॉनिटरी यूनिट को लेकर के। ठीक है, आगे आज समाज ओपनली नहीं बोल रहा है कि मुझे पैसा चाहिए या रुपया चाहिए, धन चाहिए लड़की को शादी करके लाने के लिए, बहू को, लेकिन इंटरनली आज भी वो चाहत है। वो भी एक रीज़न है कि क्यों औरत मतलब अपनी ही बेटी को मारना चाहती है। तो मैं तो हर एक माँ को एक ही बात बोलूँगी, एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप एजुकेट कर दो और औरत को ज़िंदगी भर सोने देने वाले अंडा बना दो ना, मुर्गी देने अंडा बना दो सोने के, तो क्या होता है कि वो डेली लाइफ में कमा करके वो अपने पाँव में भी खड़ी रहेगी और ससुराल वालों को भी देती रहेगी, जो उन लोग का एक डिमांड होता है। सोच बदलोगे ना, एटीट्यूड बदलोगे, तो आई थिंक सो एजुकेशन प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, जो हमें हम सब करना चाहिए। एंड प्लीज़ प्रमोट एजुकेशन टू ऑल द गर्ल्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक ये कहाँ है? मैं बताता हूँ, प्लीज रुकिए।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आज हम महिला दिवस के अवसर पे तमाम महिलाओं से, तमाम मातृशक्तियों से हमने बातें की। इन तमाम महिलाओं ने अपने मन की भड़ास को, अपने मन की व्यथा को, अपने मन की पीड़ा को और अपने विचारों को हमारे सामने रखा। अभी अभी आपने देखा है कि हमारे साथ में एक मैडम है जिन्होंने, मैडम श्वेता मैडम ने जो कहा, उनसे सवाल पूछा गया कि एक कन्या को जमीन पे आने से पहले, एक महिला को जमीन पे आने से पहले उसको उसकी कोख में हत्या कर दी जाती है, इसका रीजन क्या है? तो मैडम का कहना था, मैडम श्वेता का कहना था कि वह औरत ये नहीं चाहती है कि जो जिल्लत, जो तकलीफ, जो दर्द, जो पीड़ा मैं सह रही हूँ, वही तकलीफ, वही जिल्लत, वही पीड़ा आने वाली हमारी बेटी भी सहे। इसके लिए कुछ हद तक इस तरह की पुरुष, तमाम समाज की सोच भी इस तरह की कन्याओं की हत्या में, महिलाओं की हत्या में सहभागी है। बेटियों को मतलब उनकी हत्या का कारण एक ये भी है कि वो जो शादी के टाइम जो डिमांड वगैरह रहती है ना, तो उसके लिए भी लोग सोचते हैं कि एक ये मेन रीज़न अभी भी ख़त्म नहीं हुआ इंडिया में। चाहे आप लड़की को सीए बना लो, चाहे इंजीनियर बना लो, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिमांड रहती है। अब थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, अभी की लड़कों की सोच अलग हो गई है, लेकिन पूरा नहीं ख़त्म हुआ है। और आज का प्रोग्राम हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मैं मंगलेश्वर सिंह प्रधान, स्टार मेकर न्यूज़ के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।